प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 3 रिमझिम का 13वां पाठ मिर्च का मज़ा, जिनके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इसका मैं इजी रूप में एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। मतलब पूरे कविता का मैं सार बताऊँगी, सारांश बताऊँगी और नीचे एग्ज़ाम के लिए प्रश्न उत्तर भी रहेगा। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 3 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ और बहुत ही अच्छे से मैं समझाई हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। मिर्च का मज़ा। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। इसमें काबुल से भारत आए एक व्यक्ति की कहानी बताई है। मतलब काबुल देश से भारत एक आदमी आया था, उसके बारे में कहानी बताया गया है। लोग बताते हैं कि लाल मिर्च को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। जैसे ही उसने लाल मिर्च देखी तो उनके मुंह में पानी आ गया। वो सोचने लगे कि यह मौसम का कोई मीठा फल होगा। उसने एक चौवन्नी फेंक कर कुंजरिन से लाल मिर्च तौल कर देने को कहा। कुंजरिन ने उसे सेर भर मतलब 1 किलो लाल मिर्च दे दी। उसको यह सौदा सस्ता लगा, क्योंकि लाल मिर्च बहुत ज़्यादा वज़न में बहुत मतलब होता है। अगर 1 किलो लेंगे तो पूरा बैग भर जाता है, झोला भर जाता है। तो इतना देखकर उसको ऐसा लगा कि चलो यह तो बहुत ही सस्ता सौदा मिला, क्योंकि 25 पैसे का तो कोई इतना महत्व नहीं है और मिर्च तो काफ़ी हो गया है। तो उसको लगा कि आज तो मैं बहुत अच्छे से पूरा फ्रूट को खा लूँगा और बहुत ही खुश हो गया। नदी किनारे बैठकर वह मिर्च चबाने लगा, परंतु मिर्च खाते ही उसकी जीभ जल गई, आँखों में पानी आ गया। उसने सोचा कि जिस चीज़ पर उसने पैसा खर्च किया है उसे क्यों फेंके। मतलब वो सोच रहा था कि पैसा क्यों फेंके, मतलब इसको खा ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं पैसा लगाया हूँ। आँख आँख पोंछते और दाँत पीसते हुए वह मिर्च चबाता रहा। इतने में वहाँ एक सिपाही आया, बोला, बेवकूफ़, इन्हें खाकर क्यों अपनी तबाही कर रहा है। काबुली वाले ने उत्तर दिया, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, तू अपना काम कर और मुझे मेरा पैसा खाने दे। मतलब मैं इसमें पैसा लगाया हूँ तो मुझे खाने दे, तुम अपने राह चलो। तो यही था बच्चों सारांश। और देखिए नीचे कविता भी दिया गया है, इसमें अगर आप चाहें तो इसमें से भी आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। वैसे मैं फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ा भी चुकी हूँ। और नीचे देखिए एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर भी है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर कैसे समझाओगे। काबुली वाले को सब्जी बेचने वाले की भाषा अच्छी तरह समझ नहीं आती थी, इसलिए उसे अपनी बात समझाने में बड़ी मुश्किल हुई। चलो देखते हैं तुम अपनी बात बिना बोले अपने साथी को कैसे समझाते हो। नीचे लिखे वाक्य अलग अलग पर्चियों में लिख लो। एक पर्ची उठाओ। अब यह बता, बात तुम्हें अपनी साथी को बिना कुछ बोले समझानी है। मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मेरे दांत में दर्द है। तो अरे ये तो बहुत कड़वा है, पार्क में चलकर खेलेंगे। उफ, ये बदबू कहाँ से आ रही है। बिल्ली दूध पी रही है, उसे भगाओ। चलो बाजार चलते हैं। चोर उधर गया है, चलो उसे पकड़ें। मुझे डर लग रहा है, आहा, लगता है कहीं हलवा बना है। उत्तर, छात्र इन बातों को संकेतों में कक्षा में अपनी साथी को समझाएं। तो देखिए बच्चों, इसको आप लोग अपने से समझा सकते हैं। जैसे मुझे बहुत सर्दी लग रही है तो एक्टिंग करके आप ऐसे बता सकते हैं किसी को। मेरे दांत में दर्द है तो दांत पर हाथ रख कर ऐसे आप इशारे से समझा सकते हैं। तो यही इसमें कहा गया है। तो बच्चों को अपने से यह करना है। सही सवाल। काबुली वाले ने कहा, अगर ये लाल चीज़ खाने की है तो मुझे भी दे दो। सब्जी बेचने वाली ने कहा, हाँ ये तो सब खाते हैं, ले लो। इस तरह बेचारा काबुली वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था। उत्तर, काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद पूछना चाहिए था, ये लाल चीज़ क्या मौसमी फल है और इसका स्वाद कैसा है। जल या जल जल मुँह सारा जल उठा और आँखों में जल भर आया। यहाँ जल शब्द को 2 अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। जल मतलब जलना और जल मतलब पानी। इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के भी 2 अर्थ हैं।
इन शब्दों का इस्तेमाल करके हुए एक-एक वाक्य बनाओ पर ध्यान रहे वाक्य में वह शब्द 2 बार आना चाहिए। दोनों बार उस शब्द का मतलब अलग निकलना चाहिए। जैसे ऊपर दिए गए वाक्य जल। उत्तर है हार। खेल में हार जाने पर गले में हार नहीं पहनाया जाता। आना। तुम्हारे घर आने के लिए मुझे 4 आने खर्च करने पड़े। उत्तर। तुम्हारा उत्तर बिल्कुल गलत है कि सूरज उत्तर दिशा से निकलता है। फल। चोरी से फल तोड़ने का फल भोगना पड़ेगा। मगर। नदी में मगर है मगर कोई ज़रूरी नहीं कि वह तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा। पर। इस कबूतर के पर कटे हुए हैं पर फिर भी उड़ पा रहा है। छाँटो। कविता की वे पंक्तियाँ छाँट कर लिखो जिनसे पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। उत्तर। तो हमको 2 तोल छिमियाँ फ़कत 4 आने की। अगला प्रश्न है काबुली वाला कंजूस था। उत्तर। काबुल का मर्द लाल छिमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर इसको क्यों बिना सधाए छोड़े। जा तू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूँ पैसा। मिर्च बहुत तीखी थी। उत्तर। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुँह सारा जल उठा और आँखों में जल भर आया। अगला प्रश्न है काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था। उत्तर। लाल लाल पतली छिमी हो चीज़ अगर खाने की। अगला प्रश्न है काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी। उत्तर। तो हमको 2 तोल छिमियाँ फ़कत 4 आने की। 4 आना। चवन्नी मतलब 4 आना। 4 आना मतलब 25 पैसे। तो 1 रुपये में कितने पैसे अब बताओ। उत्तर। अठन्नी मतलब 8 आने। इकन्नी मतलब 1 आना। दुअन्नी मतलब 2 आने। तुम कैसे पूछोगे। तुम बाजार गए, दुकानों में बहुत सी चीज़ें रखी है, तुम्हें दूर से ही अपनी मनपसंद चीज़ का दाम पता करना है, पर तुम्हें उस चीज़ का नाम नहीं पता। अब दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे। उत्तर। हम अपनी मनपसंद चीज़ की ओर इशारा करके उसका नाम तथा दाम पूछेंगे। बातचीत के लिए। काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया। उत्तर। काबुली वाले ने पहले कभी लाल मिर्च नहीं देखी थी। उसके लाल लाल सुंदर रंग व दोनों दानों को देखकर उसने मिर्च को स्वादिष्ट फल समझ लिया। आगे प्रश्न है सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उसे झोली भर मिर्च दी होगी। उत्तर। मिर्च सस्ती होगी और तब 4 आने की काफ़ी मिर्चें आती होगी। सब्जी वाली ने 4 आने के हिसाब से मिर्चें देकर काबुली वाले की झोली भर दी होगी। अगला प्रश्न है सारी मिर्चें खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई होगी। उत्तर। उसकी हालत बहुत खराब हो गई होगी। अपनी आँखों से पानी पोंछते-पोंछते तथा जीभ की जलन से वह परेशान हो गया होगा। उसका पेट भी खराब हो गया होगा। अगला प्रश्न है अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी, क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा। उत्तर। काबुली वाले ने सब्जी वाली से टमाटर खरीदकर अवश्य खाए होंगे। इस बार वह पहली वाली गलती नहीं दोहराएगा क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। टमाटर खरीदने से पहले वह सब्जी वाली से ज्यों-त्यों करके पूछ लेगा कि वह क्या है और इसे खाने का क्या ढंग है। आगे पीछे। कुंजरिन से बोला बेचारा ज्यों-त्यों कुछ समझाकर। इस पंक्ति को ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेचारा ज्यों-त्यों कुछ समझाकर कुंजरिन से बोला। अब इसी तरह इन पंक्तियों को फिर से लिखो। प्रश्न है हमको 2 तोल छिमियाँ फ़कत 4 आने की। उत्तर। हमको फ़कत 4 आने की छिमियाँ तोल दो। अगला प्रश्न है वह खाता ही रहा मिर्च की छिमी को सिसियाते। उत्तर। वह मिर्च की छिमी को सिसियाते खाता ही रहा। अगला प्रश्न है जा तू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूँ पैसा। उत्तर है सिपाही तू अपनी राह जा मतलब तुम अपने रास्ते जाओ मैं पैसा खाता हूँ। अगला प्रश्न है एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी। उत्तर। लोग एक काबुली वाले की कहानी कहते हैं। कविता करो अपने मन से बनाकर एक कविता यहाँ लिखो। विद्यार्थी स्वयं बनाने का प्रयास करें। मुंह में पानी। लाल लाल मिर्च देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया होगा। तुम्हारे मुंह में किन चीज़ों को देखकर या सोचकर पानी आ जाता है। उत्तर। आइसक्रीम, गोलगप्पे, चॉकलेट, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, आम, चाउमीन, केक।
तो बच्चों इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देव जनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।